गार्प ने एस को क्यों नहीं बचाया, क्यों उसने अपने फैमिली की जगह अपने जॉब को प्रेफरेंस दी, क्यों वो मरीन्स के साइड से है जब उसे पता है सेलेस्टियल ड्रैगन्स इविल है। ये सभी क्वेश्चंस है जो हम वन पीस फैंस के मन में हैं मरीनफोर्ड आर्क से। एज वी ऑल नो, गार्प फेमस है उसकी पर्सनैलिटी और स्ट्रेंथ से, एंड हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि गार्प को हेट मिला उसके डिसीजंस से। सीरीज में गार्प हायर पोजीशन होल्ड करता है मरीन्स में, तो उसके डिसीजन थोड़े रफ होते हैं जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज या सीख देते हैं। वो जो होता है ना हर स्टोरी के बाद, सो द मॉरल ऑफ स्टोरी इज, हाँ बस वही। ऑन अदर हैंड, व्हाट इफ ओडा सेंसेई ने ग्रेटेस्ट पायरेट के लिए ऐसा ग्रैंडफादर सोचा हो जो ग्रेटेस्ट मरीन है, देन उस हिसाब से गार्प इज मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन सीरीज। गार्प के पास दो ऑप्शंस थे जिनमें से वो कोई भी एक चूज कर सकता था, जिससे ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन वर्स्ट केस बन जाता। गार्प लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल मीन्स फॉर एस, जो कोई और कैरेक्टर नहीं कर सकता था। लेट्स डाइव डीपर इन ग्रेटेस्ट मरीन एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस हिस्ट्री। तो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब, वी आर सो क्लोज टू 100 सब्स। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी है, पर फॉर श्योर यू विल एंजॉय इट। फर्स्ट थिंग टू नोटिस इज, गार्प और लूफी दोनों लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल है काफ़ी बातों में। अगर हम गार्प के बचपन की इमेज देखते हैं तो वो सेम है लूफी के, बस अपीयरेंस में ही नहीं बल्कि पर्सनालिटी में भी। जैसे हम देख ही सकते हैं इस इमेज में, वो बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर, बंदे को टेंशन ही नहीं है, ना जीने मरने का डर, छोटी सी एज में शेर को हरा दिया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजर चेस्ट, जो एक रफ आइडिया देता है पायरेट का। गार्प इज जस्ट वाइल्ड, एडवेंचरस, फ्रीडम लविंग कैरेक्टर, बिल्कुल सेम टू सेम लूफी की तरह। हम सेम बिहेवियर देखते हैं जब वो 80 साल का हो जाता है, तब भी बंदा अपनी ही धुन में रहता है। जो उसको करने की इच्छा रही वो वही करता है, जैसे ऑर्डर्स डिसोबे करना, बिना फ्यूचर सोचे बैठ जाना, रिस्की रेड्स करना, एंड मेन थिंग, उसने बहुत बार एडमिरल पोजीशन के प्रमोशन को डिक्लाइन किया है ताकि वो अपना फ्रीडम मेंटेन कर सके। उसको पता है उसे कितनी पावर चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सके। इन सब चीज़ों को देखकर एक कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाई इजंट गार्प अ पायरेट? अगेन द इमेज ऑफ किड लूफी। यहाँ इमेज को देखकर साफ लगता है कि गार्प इज पायरेट एंड लूफी इज मरीन। वेल, द रीजन दैट गार्प इज नॉट अ पायरेट इज, ओडा सेंसेई ने हमें स्टोरी पायरेट्स के साइड से दिखाई है। हम देख चुके हैं कि लूफी और स्ट्रॉ हैट्स आर गुड गाइज, और इनको देखते देखते हम कम्प्लीटली ये भूल चुके हैं कि इट इज एबनॉर्मल कि लूफी जैसा काइंड हार्टेड पर्सन पायरेट है। 99% ऑफ पायरेट्स इन वन पीस वर्ल्ड आर एक्सट्रीमली इविल। सभी कॉमन पीपल पायरेट्स को इविल मानते हैं। स्ट्रॉ हैट्स भी खुद से पायरेट नहीं बनना चाहते थे क्योंकि वो उनके मॉरल्स के खिलाफ है। इन रियलिटी सभी अच्छे काइंड हार्टेड लोग मरीन्स बनना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पायरेट। बस फ्रीडम लविंग होना मतलब आप पायरेट बनोगे ऐसा जरूरी नहीं। जहाँ तक हमें पता है, द ओनली रीजन लूफी को ख्याल आया कि पायरेट बनना एक अच्छी बात है इज जस्ट बिकॉज ही मेड द 1 in million पायरेट, जो खुद एक अच्छा आदमी है, एंड दैट इज शैंक्स। बस शैंक्स के वजह से लूफी के मन में पायरेट कैसे होते हैं ये ख्याल आया। द फैक्ट दैट गार्प पायरेट क्यों नहीं बना सिंपली मीन्स गार्प को कोई शैंक्स जैसा अच्छा पायरेट मिला ही नहीं, एंड हेंस उसके लिए पायरेट्स तो इविल ही हुए। सो दिस इज वाई गार्प चूज टू बी अ मरीन। एंड मंकीज के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, दैट दे ऑल आर काइंड हार्टेड पीपल, और सभी अपनी जगह कमजोरों को बचाना चाहते हैं और एक अच्छा वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। वो बात ठीक है, लूफी खुद को हीरो नहीं मानता क्योंकि हीरोज फूड शेयर करते हैं, बट दैट्स अ लाई, लूफी इज हीरो। लिटरली हर आर्क में बंदा हीरो का रोल प्ले करता है। वो कमजोरों को खुद के लिए फाइट करना सिखाता है, साथ ही साथ वो उन्हें बचाने के लिए भी तैयार है जब उन्हें उसकी जरूरत होगी। एंड हिज गोल इज टू क्रिएट इक्वल वर्ल्ड। उसको नहीं पसंद जिनके पास पावर हो, उनके पास हर चीज हो और बाकी सफर करे। एंड वो चाहता है कि सबके पास इतना फूड हो कि वो जब चाहे तब खा सके। लूफी का गोल भी मैटर करता है, टू बी द फ्रीएस्ट मैन, बट इंक्लूडिंग ऑल दिस फैक्टर्स। वो अनसेटिस्फाइड रहता है जब तक वो जिनसे मिला है वो सभी खुश नहीं रहते। लूफी सबसे बड़ा काइंड हार्टेड पर्सन है जो सबकी हेल्प करना चाहता है, और लूफी के पापा ड्रैगन भी सेम है, बस दिमाग से खेलते हैं। ये दादा और पोते के पास दिमाग की कमी है बस। ड्रैगन चाहता है कमजोरों की हेल्प करना, वो चाहता है उन पर जस्टिस हो। ड्रैगन भी लड़ रहा है, बस तरीका अलग है। फाइनली गार्प, जो बिल्कुल अपने बेटे और पोते जैसा है, जिसे कमजोरों की हेल्प करनी है। डिफरेंस इतना ही है कि
वो ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करता है, दैट्स जॉइनिंग द मरीन। सिंपल थिंग इज, अगर आप किसी को बचाना चाहते हो तो आप मरीन बनोगे, ना कि पायरेट या टेररिस्ट। इन रियलिटी गार्प को मानना पड़ेगा। गार्प जैसा फ्री स्पिरिटेड बंदा जो जब चाहे तब कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि एक ग्रेट पायरेट भी बन सकता है इफ ही चूजेस टू। इंस्टेड उसने लोगों को बचाना ज्यादा वैल्यूएबल समझा, सो ही सैक्रिफाइस हिज फ्रीडम बाय बिकमिंग अ रैंक एंड फाइल सोल्जर इन मरीन्स। और उसमें भी ऐसी पोजीशन तक पहुंचा जहाँ उसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकते। एंड करंटली गार्प खुद से एक योनको आइलैंड पर रेड करने जा रहा है, कंप्लीटली ऑन हिज ओन विदाउट एनी ऑर्डर्स, जस्ट टू सेव कोबी, जो क्लियरली शो करता है गार्प ने अपना फ्रीडम नहीं छोड़ा। वो परसेप्शन फॉर गार्प। सिचुएशन 1, गार्प जानता है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो खुद इविल है, सो दिस इज द रीजन वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के ऑर्डर्स ओबे नहीं करता। सिचुएशन 2, गार्प ने अपनी जॉब को प्रेफरेंस दिया फैमिली से बढ़कर बाय एनफोर्सिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एस, हिज ग्रैंडसन, जो खुद एक अच्छा आदमी है। दिस इज नॉट द सेम सिचुएशन कि आप विलेजर्स को बचा रहे हो रैम्पेजिंग पायरेट से। वेल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि व्हाट गार्प डिड वाज करेक्ट। मेरे को भी अच्छा नहीं लगा जब गार्प शांत था एस के एग्जीक्यूशन के वक्त। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहली सिचुएशन, वर्किंग फॉर गवर्नमेंट। दिस इज इविल टू। गार्प जानता है कि गवर्नमेंट इज रन बाय इविल पीपल एंड उनकी हेल्प करना रूल्स इम्प्लीमेंट करने में इज ऑल्सो इविल। बट सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट इविल नहीं है। इन रियलिटी वन पीस वर्ल्ड में एंडलेस पायरेट्स है जो रियल इविल है। लूट, मर्डर एंड मसैकर, दिस थिंग्स आर इविल टू। वर्ल्ड में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इज इविल, सो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट या मरीन्स को सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए मानते हैं। मरीन फोर्ड वर्ल्ड के लिए पीस का सिंबल है। वन पीस के बहुत सारे आइलैंड्स ने सेलिब्रेट किया था जब मरीन्स ने व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को हराया, बिकॉज उनके लिए अश्योरिटी थी कि अब वो सेफ है। वर्ल्ड के सिंपल सिटीजन डरते थे व्हाइट बियर्ड की विक्ट्री से, बिकॉज दे थॉट कि पायरेट्स रूल करेंगे आफ्टर विक्ट्री। और वो अपनी जगह 100% करेक्ट थे, बिकॉज हर साल पायरेट्स बहुत सारे आइलैंड्स तबाह करते हैं। जैसे 20 पायरेट्स के कमांडर का नाम भी तबाही करने के बाद दिया है। ये तो सिर्फ नॉन पायरेट्स है, जो लोअर लेवल पायरेट्स है उनके डिस्ट्रक्शन का तो पता भी नहीं। इसी वजह से गार्प मरीन हीरो बना उस टाइम पर जब वह अनस्टॉपेबल फोर्स थी पायरेट्स की, जो वर्ल्ड के लिए थ्रेट थी, द रॉक्स क्रू। जस्ट थिंक अबाउट इट, मरीन्स जैसे गार्प, कोबी, स्मोकर, आउकीची, उन्हें ये जानते हुए भी काम करना पड़ता है कि वो जिनके लिए वर्क कर रहे हैं वो खुद इविल है। इन रियलिटी मरीन्स शुड एग्जिस्ट। वो जानते हैं उनके अलावा इन पायरेट्स को कोई नहीं रोक सकता। अगर गार्प के पास ऑप्शन है कि वो वीक को प्रोटेक्ट कर सकता है तो फॉर श्योर गार्प वही ऑप्शन चूज करेगा, एज दैट इज व्हाट ही कुड डू। वो जानता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इविल है पर स्टिल एटलीस्ट वो पायरेट्स को रोकते हैं, सो गार्प चूज टू बी अ मरीन। नाउ सेकंड सिचुएशन, डज गार्प चूज ड्यूटी ओवर हिज फैमिली। मरीनफोर्ड आर्क बस एस के लिए नहीं था। एस वॉज जस्ट अ ट्रिगर टू ब्रिंग व्हाइट बियर्ड। एस को पकड़ा तो व्हाइट बियर्ड नहीं रुकेगा, एंड व्हाइट बियर्ड नहीं रुका तो मरीन्स नहीं रुकेंगे। एक साइड कोई भी जीतेगी ही जीतेगी। सो मरीनफोर्ड एक स्टैंड बना जहाँ से डिसाइड होगा वर्ल्ड ऑफ ऑर्डर रहेगा या वर्ल्ड ऑफ पायरेट्स। जस्ट बिकॉज आप सही हो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। आपने बस उनके साइड से लाइफ को नहीं देखा। जस्ट बिकॉज हम चाहते थे कि व्हाइट बियर्ड जीते, क्योंकि हमें स्टोरी बस उनके साइड से दिखाई जा रही है। सो द थिंग इज, जो हमने इग्नोर किया वॉज दैट कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के विनिंग से वर्ल्ड वुड हैव बिकम मोर वर्स। दूसरी साइड वर्ल्ड प्रे कर रहा है कि मरीन्स जीत जाए, बिकॉज मरीनफोर्ड सिंबलाइज पीस फॉर देम। यप, आई एग्री कि व्हाइट बियर्ड खुद एक बुरा पायरेट नहीं है। वो किसी सिविलियंस को नहीं मारता, वो खुद बस अपने बेटे एस को बचाने आया था। बट जस्ट कंसिडर, if Whitebeard win the battle, then the entire world would be in chaos. Again, Whitebeard कुछ नहीं करता, वो एस को लेकर निकल जाता। पर the point is, Whitebeard के इतने डैमेज देने के बाद मरीनफोर्ड पर हर दूसरा पायरेट अटैक करता। हम रीडर्स हैं, हमें पता है स्टोरी के एंड में वर्ल्ड गवर्नमेंट हारने वाली है, पर रियलिटी इज दिस माइट नॉट हैपन दिस अर्ली। एटलीस्ट ऐसे तो बिल्कुल नहीं। रेवोल्यूशनरी आर्मी ने मेंशन किया था उन्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट की जरूरत है, ना कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्हाइट बियर्ड वॉज नॉट अ बैड पायरेट, बट थिंक रियलिटी क्या होती इफ व्हाइट बियर्ड जीत जाता। अच्छा, वेल आप सबको तो पता ही है व्हाट हैपेंड आफ्टर व्हाइट बियर्ड डिफीट। उसके सभी आइलैंड्स पर पायरेट्स ने अटैक कर दिया जिन पर व्हाइट बियर्ड का होल्ड था। सेम थिंग होती थी मरीन्स के साथ अगर वो हार जाते। लिटरली ये ग्लोबल स्केल पर अफेक्ट करता था। सो समरी ये है कि मरीन्स विल होल्ड जब तक रेवोल्यूशनरीज सेलेस्टियल ड्रैगन्स पर चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं करते। सो एट द एंड इट्स नॉट लाइक कि गार्प अपनी जॉब को प्रेफरेंस दे रहा है फैमिली के ऊपर। गार्प ने बस दो बुरी चीजों में से कम बुरी चीज चूज की।
जस्ट बिकॉज हमें एस पसंद है या जस्ट बिकॉज लूफी का एस को बचाना पसंद आया हम न्यू जनरेशन को नहीं भूल सकते। ओडा सेंसेई हमें बस इतना बताया है कि सिर्फ एक के फ़ायदे के लिए लाखों सफ़र करे, इट्स नॉट गुड। सेम रीज़न कि सभी पायरेट्स को बाहर जाने देना इम्पेल डाउन से जस्ट टू सेव एस इज़ बैड थिंग, इसलिए पूरी मरीन फोर्ट ख़त्म कर देना जस्ट टू सेव एस वुड बी अ बैड। दिस इज़ वाई गार्प फॉट ऑन मरीन साइड, सो इनोसेंट पीपल को सफ़र ना करना पड़े। इवन इफ अगर ये गार्प को फोर्स कर रहा है कि अपने किसी डियर वन को सेक्रीफाइस करो फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू बी इन पीस, ऑब्वियसली गार्प के लिए ये डिफिकल्ट है कि वो मरीन के साइड से रहे। हम सब ये देख ही रहे थे, वो अंदर से पूरा टूट गया था, बट रियलिटी इज़ कि उसने सेक्रीफाइस किया बिकॉज इट इज़ द राइट थिंग टू डू। फैक्ट जो सभी इग्नोर करते हैं कि उसने अलाउ किया टू सेव एस। गार्प लाइन ऑफ डिफेंस था एस के लिए, गार्प के अलावा कोई एस तक नहीं पहुंच सकता था। अगर गार्प चाहता कि कोई एस तक ना पहुंचे तो किसी में भी दम नहीं था वहां तक पहुंचने का, बट उसने चूज किया टू सेव एस। वो जो कुछ कर सकता था उसने किया, ही डिड व्हाट ही कुड। गार्प ने अलाउ किया लूफी को लाइन ऑफ कंट्रोल ब्रेक करने के लिए, उसने लूफी को चांस दिया एस को बचाने का। दिस वॉज द लास्ट थिंग ही कुड हैव डन एंड ही डिड। सेनगोकू वॉज लेट एंड एस के हैंडकप्स भी फ्री थे, बट सबके मन में क्वेश्चन था वाई गार्प वॉज एंग्री ऑन अकाइनो फॉर किलिंग एस जबकि वो प्रिपेयर था एस के डेथ के लिए। आंसर इज सिंपल, गार्प ने अपना मन बना लिया था, ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर एस डेथ। वो खुद अपने ख्यालों में कंफ्यूज था कि वो कैसे एस को बचाए एंड खुद को होल्ड कर रहा था कि ही मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ मरीन्स। पर जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ वो खुद को नहीं रोक पाया और अलाउ किया लूफी को टू सेव एस। और जब गार्प का एस को बचाने का सपना सच हुआ उस मोमेंट पे अकाइनो ने एस को मार दिया। दिस थिंग हर्ट गार्प मोस्ट, दिस इज मोर पेनफुल। गार्प को रिलीफ फील हो रहा था एस को फ्री देखने के बाद, एंड उसी टाइम जब वो प्रिपेयर नहीं था उसका ग्रैंडसन वॉज किल्ड। एट दैट मोमेंट गार्प की हेट्रेड बढ़ी अकाइनो के लिए, एंड उसी वक्त गार्प अकाइनो को मारना चाहता था। दिस वॉज द गार्प इमोशनल एंगर, जो आया क्योंकि उसको होप मिली कि उसका ग्रैंडसन बच जाएगा, एंड अगले ही मोमेंट ही गॉट किल्ड। एंड देन गार्प के वर्ड्स, कीप मी हेल्ड डाउन बिकॉज दैट्स करेक्ट, दैट्स वॉट नीड टू हैपन, बिकॉज इफ आई कुड डू वॉट माई हार्ट वॉन्टेड आई वुड मर्डर दैट पीस ऑफ शिट अकाइनो। सो दिस इज गार्प, ग्रेटेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस। एंड दिस इज़ इट ओटाकुज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड अपने वन पीस चाहने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, बाय बाय। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सोलो लेवलिंग देन यू कैन वॉच दिस वीडियोज़ ऑल्सो। एंड अगर एगेट के बाद स्ट्रॉयड्स की बाउंटीज जाननी हो तो यू कैन वॉच दिस वीडियो।